पीएसएल तो ख़त्म हो गया है। इट्स नॉट अबाउट पीएसएल। मसला वही है, मुद्दा वही है, बात वही है कि क्या होगा हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट का। क्योंकि 24 में पहले राउंड में आप बाहर हुए, 25 में चैंपियन ट्रॉफी में पहले राउंड से बाहर, 26 में पहले राउंड से बाहर। तो लॉन्ग टर्म हल कैसे करें इस मसले का, क्योंकि जब तक हमारी इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, फैंस एंगेज नहीं होंगे, क्रिकेट में इंटरेस्ट लोगों का कम से कम होता जाएगा। ठीक है, पीएसएल एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बेहतर है, हर शहर को अपनी रिकग्नाइजेशन मिलती है, वो फैंस का बैटल अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप कोई आईसीसी इवेंट्स जीतोगे ना, फिर हमें पीएसएल देखने का और मज़ा आएगा। तो कहाँ कहाँ हम लैग कर सकते हैं, हाउ पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट कैन बी रिवाइव, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। पाकिस्तान कि इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे रिवाइव किया जाए और कौन कौन से स्टेप हैं जिसको फॉलो करके हम पाकिस्तानी क्रिकेट में सुधार ला सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली मसला कहाँ पे है, हमारे पास टैलेंट आ जाता है, वी हैव द टैलेंट, बट हमारे टैलेंट को यही नहीं पता कि कब मैच सिचुएशन के हिसाब से मैंने छक्का मारना, कब सिंगल करनी है। मैच अवेयरनेस ही नहीं है। प्राइम एग्जांपल आपको देता हूं मास सदाकत की। मास सदाकत पहली गेंद पे छक्का लगाते हैं, अगली गेंद पे हर बॉल वो कहते हैं ना लप्पा घुमा रहे हैं, सर कहीं है, मुंह कहीं है, पैर कहीं है और शॉट्स लग रहे हैं भाई साहब। तो ऐसे क्रिकेट नहीं चलती। क्रिकेट मॉडर्न मॉडर्न गेम खेलना एक अलग चीज़ है, स्लॉगिंग करना अलग चीज़ है। स्लॉगिंग आप डेथ ओवर्स में करते हो यार। जब आप ओपनर हो, आप हर बॉल के हिसाब से खेलते हो। अभिषेक को स्लॉगर का टैग छेड़ने के लिए तो दे दिया था, लेकिन उसके पास शॉट्स हैं भाई। वो बॉलर जिधर बॉल करवाता है उस जगह पे वो शॉट मारता है, इसी वजह से तो वो इतना सक्सेसफुल है। कभी आपने देखा है कि एक प्लेयर का 160 का स्ट्राइक रेट है, 170 का, 180 का, और उसकी एवरेज भी 40 के करीब है। इट्स इनसेन। ये सी वजह है कि वो मॉडर्न गेम खेल रहा है और साथ में समझ भी रहा है, थोड़ी सेंस भी ले रहा है। तो ये चीज़ लैग करती है हमारे प्लेयर्स को। ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है। उनको क्लियर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं बताएगी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी लैग हमारा डोमेस्टिक सिस्टम। अभी इंडिया के एग्जांपल मैं क्यों दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, उनको बना रहा है और वर्ल्ड स्टेज पे उन जैसा टैलेंट कोई मैच नहीं कर पा रहा, वो इंडिया ही है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, उनका स्टैंडर्ड देखो। जो पिच का एक्चुअल नेचर होता है ना, वैसी ही पिच उनको डोमेस्टिक मैचों में देखने को मिलती है। और जब वो उनका डेब्यू होता है इंडियन टेस्ट टीम में, उनको पता होता है कि इस पिच में इस पिच का बिहेवियर क्या है, इसकी नेचुरल कंडीशन क्या है। हमारे क्या होता है, हमारे इधर कायदे-आज़म ट्रॉफी हो रही होती है, उसमें हमारे फट्टे विकेट मिल जाते हैं, रोड्स मिल जाते हैं जिसपे 700 रन करते हैं और हमारे यंगस्टर रोड पे ट्रिपल सेंचुरियां बनाते हैं। और जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे आते हैं, इंटरनेशनल लेवल की पिचेस पे आते हैं, स्पिन ट्रैक पे या फास्ट ट्रैक पे, वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको वहां पे वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं दिया गया। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने से सबसे पहले हमें उसका स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा। हर डोमेस्टिक क्रिकेट को लाइव ब्रॉडकास्टिंग देनी पड़ेगी, एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, हाई इंटेंसिटी करनी पड़ेगी, पिचेस के एक्चुअल नेचर। आप कोई भी टूर्नामेंट खेलो, फॉर एग्जाम्पल आप पिंडी में खेल रहे हो, पिंडी का एक्चुअल जो नेचर है, वहाँ फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, वही बाउंसी विकेट हो। लाहौर में स्पिन ट्रैक बना दो, कराची में स्पिन ट्रैक बना दो, ठीक है, मुल्तान में आप बाउंसी विकेट बना दो, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन वेरी करती रहे, प्लेयर्स को हर कंडीशन में खेलने का तजुर्बा हो। तो यहाँ पे लैग करते हैं आपके प्लेयर बनते क्यों नहीं है। आप कहते हो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट डिफरेंट है, लोगों का डिफरेंट है, हमारा इसी वजह से कि आपको डोमेस्टिक ही नहीं ठीक है। अगर आपने डोमेस्टिक को ज़्यादा कम्पिटेटिव बनाना है, तो जितने ओवरऑल डोमेस्टिक प्लेयर हैं दुनिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, आप कायदे-आज़म ट्रॉफी बुला रहे हो, उनको भी बुलाओ, उनको दावत दो कि आओ यार आप हमारे साथ खेलो। इससे स्टैंडर्ड बेहतर होगा। जब वो गोरे यंगस्टर आएंगे, आपसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो एक कंपटीशन वाली लहर दौड़ेगी। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप स्कूल क्रिकेट को रिवाइव करो, क्योंकि ये जो यंग टैलेंट ग्रास रूट लेवल पे आता है ना, ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि जज्बा पैदा करना है ना, जज्बा पैदा करो। ग्रास रूट लेवल से स्कूल क्रिकेट को बहाल करो, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करो, डोमेस्टिक टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बैटिंग फ्रेंडली या बॉलिंग फ्रेंडली, दोनों ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक सिस्टम को बेहतर करना है। तीसरा एंड फॉरमोस्ट, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि टी20 क्रिकेट में आपने अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को नहीं लेके जाना, तो फैसला करो अभी, एक कैप्टन बनाओ जो डिजर्विंग हो, बार बार
डिजर्विंग ऑफ आगा अली सलमान को तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि वो डिजर्विंग ही नहीं है। उस बंदे ने एशिया कप में परफॉर्म नहीं किया, वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, सिंगल डिजिट से ज्यादा उसके रन नहीं है। किसी ऐसे बंदे को कैप्टन बनाओ, फिर उसको लगातार 2-3 साल दो। कभी भी ऐसे नहीं होता कि एकदम से टीमें बन जाती हैं। आपको मुस्तकिल मिजाजी लानी पड़ेगी, आपको एक कंसिस्टेंट रन देना पड़ेगा, यंगस्टर्स को बताना पड़ेगा कि स्लॉगिंग और मॉडर्न क्रिकेट क्या है। इसमें जब तक आप डिफरेंस नहीं बताओगे तब तक प्लेयर आपके तरक्की नहीं कर सकते, तब तक आपकी वर्ल्ड क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। ये जो क्राइटेरिया, इनको लेकर हम अपनी ओडीआई को भी, टी20 को भी और टेस्ट को रिवाइव कर सकते हैं। ये सिस्टम का काम है, ये पीसीबी का काम है कि जितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को कम्पिटेटिव बनाएंगे, डोमेस्टिक में मुश्किल से मुश्किल कंडीशन रखेंगे। एक बॉलर है, उसने मुश्किल कंडीशंस में ही रन किए हैं, और जब वो इंटरनेशनल में आएगा तो उसको इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से कोई भी इंडिया का अगर कोई प्लेयर डोमेस्टिक का मंजा हुआ खिलाड़ी है, जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे आता है उसको कभी मसला नहीं होता, बिकॉज वो हर कंडीशन, हर प्रेशर में वो पहले ही इन्वॉल्व हो चुका होता है। इस वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कंडीशन में खेल रहा है, कौन सी कंडीशन में नहीं खेल रहा। ठीक है, तो जी हमारे जितनी भी यंग लॉट है पीएसएल में प्लेयर्स आ रहे हैं, इनको बस खुदा का वास्ता इनको पता चल जाए कि मॉडर्न क्रिकेट का डजंट मीन कि आप हर बॉल पे छक्का लगाओ। इट्स मीन कि आपने एक रन रेट को मेंटेन करना है, एक स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है, जहां की बॉल है वहां मारनी है, ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं करनी पहले ही ओवर में। इसी वजह से तो हमारे 20 पे 6, 20 पे 2 हमारी पावर प्ले में स्टार्ट ही अच्छा नहीं होता। मॉडर्न डे क्रिकेट तो इंडिया भी खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है, न्यूजीलैंड भी खेल रही है, हर टीम खेल रही है। कभी ऐसे दिखा कि किसी टीम के ऐसा स्ट्रगल किया हो? हमने जी 24 का वर्ल्ड कप हारने के बाद हमने सोच लिया हम तो कुछ नया ट्राई करेंगे। क्या किया आपने नया ट्राई? आप 26 में भी बुरी तरह बाहर हुए, आप एक अच्छी टीम को नहीं बीट कर पाते। ये आपकी रियलिटी है, आज की सैड रियलिटी है। तो कैसे रिवाइव करना है बता दियो, डोमेस्टिक को प्रमोट करो, डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको ऊपर लेकर आओ। ठीक है, तभी आप वर्ल्ड कप में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ऐसे 1 मिनट में चीज़ें नहीं बदलती। तहम्मुल मिजाजी के साथ आपको चलना पड़ता है। डोमेस्टिक को फोकियत दो, जिससे आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। तो ऐसे हम रिवाइव कर सकते हैं। यंगस्टर्स को रन दो, बैक करो, बिकॉज हमें ज़रूरत है एक टाइटल की। एक आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान की मरी हुई क्रिकेट में जान डाल सकती है, जो कि बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पर है। इसको बचा लो, और इसमें हर इंडिविजुअल का रोल है कि वो आवाज़ उठाए और पीसीबी को बताए कि प्लीज़ मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी आप इस मुद्दे पे अटेंशन दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम भी वर्ल्ड लेवल पे ट्रॉफीज जीते यार। वो 90s का दौर, वो अर्ली 2000 का दौर, हमें जब इंडिया हमारे सामने जीत रही है हमें दुख होता है कि हमारा टाइम कब भाई। 2017 बहुत अरसा हो गया, हम छोटे छोटे थे जब हमने ट्रॉफी जीती थी, अब हमें चाहिए ट्रॉफी। ऐसे तो किसी में शौक ही पैदा नहीं होगा क्रिकेट खेलने का। मकसद पैसे कमाना कभी भी नहीं है, आप अच्छा अर्न कर लोगे पीसीबी, मकसद है ट्रॉफी जीतना, और ट्रॉफी जीतने की तरफ आपको जल्दी आना पड़ेगा। यू हैव टू रिवाइव योर क्रिकेट विद योर डिसीजंस।